बच्चों, आज हम कक्षा 2 के वृक्ष हमारे साथी है नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि वृक्ष हमें कैसे मदद करते हैं। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे ये हमारे लिए कितने उपकारी हैं। ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब है कि हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम इससे अलग नहीं हो सकते। वृक्ष हमारी बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हमें वृक्षों की उपयोगिता को समझना चाहिए। वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी है, इसके बारे में हमें जानना और समझना चाहिए। यदि वृक्ष न होते तो हमारे जीवन में किन किन वस्तुओं की कमी होती। ये तो हम सबको पता है ना कि वृक्ष हमें कितनी सारी चीज़ें देते हैं। तो अगर वृक्ष नहीं होती तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों की कमी होती। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि वृक्ष हमारे लिए कितना उपयोगी है, वृक्ष से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है और वृक्ष को हमें जीवित क्यों रखना है, हमें वृक्षारोपण क्यों करना है। इन सब चीज़ों के बारे में ही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आज स्कूल में बहुत चहल पहल है। आज 7 जुलाई है, तो आज का दिन कौन सा है? 7 जुलाई। 7 जुलाई के दिन क्या होता है? आज वृक्षारोपण दिवस मनाया जा रहा है। वृक्षारोपण मतलब वृक्ष का रोपण, मतलब वृक्षों को लगाना, पेड़ पौधे लगाना। सभी छात्राओं को तरह तरह के पौधे और बीज दिए गए हैं। अब जितने भी छात्र छात्राएं आए हैं, सबको बहुत तरह के पौधे और बीज दिए गए हैं। संगीता की कक्षा के सभी छात्र व छात्राएं बीज व पौधे लगाने में व्यस्त है। संगीता एक लड़की है, उसके कक्षा में जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, सभी बीज लगाने में और पौधे लगाने में सभी व्यस्त हैं। पहले मिट्टी में गहरा सा गड्ढा खोदते हैं। तो बीज लगाने के लिए पहले हमें क्या करना होता है? हमें मिट्टी में एक गड्ढा खोदना होता है, उसमें बीज डालकर उसे फिर अच्छी तरह मिट्टी से ढकते हैं और इसके बाद उस पर थोड़ा थोड़ा करके पानी छिड़कते हैं। तो पहले गड्ढा बनाते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, ऊपर से फिर से मिट्टी से ढक देते हैं और ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके पानी देते हैं। संगीता को इस काम में कोई रुचि नहीं हुई, उसे एकदम भी अच्छा नहीं लगा। वह सबसे अलग जाकर एक बड़े से वृक्ष की छांव में बैठ गई। तो संगीता ने क्या किया? वह एक वृक्ष के नीचे जाकर उसके छांव के नीचे बैठ गई। अचानक अध्यापिका संगीता के पास आकर बोली, तुम पौधा क्यों नहीं लगा रही हो? चौंक कर संगीता ने अध्यापिका की तरफ देखा और कहा, मेरे हाथ मिट्टी से गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं पौधा नहीं लगा रही। तो उसने क्या कहा अपने अध्यापिका से कि उसके हाथ मिट्टी से गंदे हो जाएंगे, इसलिए वह क्या नहीं करे, वो पौधा नहीं लगा रही। अध्यापिका ने कहा, वृक्ष बहुत उपयोगी होते हैं। वह न केवल हमें धूप और वर्षा से बचाते हैं, अपितु वर्षा वृक्षों के कारण ही होती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये जो वर्षा, अभी तो वर्षा का मौसम है ना, अभी बारिश का मौसम है, तो ये जो बारिश हो रहा है ये वृक्षों के कारण ही होता है। जहाँ पर वृक्ष कम है वहाँ बारिश भी बहुत कम होते हैं और बारिश के बिना तो फसल नहीं उग पाएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं होगा और इतने गर्मी से हम पूरा तरस जाएंगे। तो क्या ये अच्छा होगा? नहीं ना। तो इसलिए बारिश को लाने के लिए वृक्षारोपण करना ज़रूरी है। अध्यापिका ने कहा कि संगीता को बात करते देख कुछ बच्चे उन लोगों के पास आए। अध्यापिका और संगीता को जब कुछ बच्चों ने एक साथ बातें करते देखा तो कुछ बच्चे उनके पास आए। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, अच्छा बताओ, वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है? अध्यापिका को तो पता था कि बच्चों को कक्षा में पढ़ाया जाता है कि वृक्षों में हमें क्या क्या मिलता है, तो बच्चे ज़रूर बता पाएंगे। तब रिया ने बताया, वृक्ष हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु देते हैं। वायु मतलब हवा, इसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो शुद्ध वायु को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। हम जो अशुद्ध वायु यानी सांस छोड़ते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कौन सी वायु छोड़ते हैं? वह शुद्ध वायु है और उसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। वृक्ष यही अशुद्ध वायु ग्रहण करते हैं। इस तरह वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं तथा वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ पौधों से चारों तरफ हरियाली रहती है। अगर पेड़ पौधे हम लगाएंगे तो चारों तरफ हरियाली रहेगी।
हमें इनसे सुंदर सुंदर फल फूलों की प्राप्ति होती है। पेड़ नहीं होगा तो ना ही हमें कोई फल मिलेगा और ना ही हमें कोई फूल देखने को मिलेंगे। हरियाली से चारों ओर का वातावरण बहुत सुंदर लगता है। इसीलिए बाग बगीचों में प्रातः काल के समय घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। हमें यह कहा जाता है कि हमें बाग बगीचे में प्रातः काल मतलब सुबह के समय हमें घूमना चाहिए, क्योंकि वह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सुबह सुबह की ठंडी शीतल हवा मानो शरीर में एक नई स्फूर्ति भर देती है। शीतल मतलब ठंडी ठंडी और बहुत सुहावना जो हवा होता है वो हमारे शरीर को नई स्फूर्ति से भर देती है और हमें पूरे दिन के लिए तरोताज़ा रखती है। अध्यापिका ने कहा, बिल्कुल सही। अब कोई और वृक्ष से होने वाले अन्य लाभों के बारे में बताएगा? अदिति ने बताया। फिर अदिति को भी तो कुछ पता था। उसने क्या कहा? जी, वृक्षों से ही हमें बहुमूल्य लकड़ी मिलती है, जिससे मकान और साज सजावट का सामान बनाया जाता है। वृक्षों से हमारे उपयोग के लिए पत्ते, छाल, फल फूल तथा गोंद आदि भी प्राप्त होते हैं। तो वृक्षों से हमें, देखो बच्चों, हम देख सकते हैं कि वृक्षों से हमें क्या मिलता है? पत्ते, छाल, फल फूल और गोंद। गोंद मतलब जो हम लोग एडेसिव यूज़ करते हैं, आठा, वही चीज़। बांस से चटाइयाँ, टोकरियाँ, बेत के सोफ़े और चारपाइयाँ आदि बनते हैं। अनेक पेड़ पौधों से दवाइयाँ बनती है। पेड़ पौधे दवाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। घास भी पशुओं के चारे के काम आती है। प्रकृति से प्राप्त एक भी पेड़ पौधा व्यर्थ नहीं होता। प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधा है उसमें से कोई भी पेड़ पौधा व्यर्थ नहीं होता। सबसे जैसे लाभदायक हम लोग क्या बोल सकते हैं? नीम का पेड़। नीम का पेड़ तो बहुत उपयोगी है, ये तुम्हें पता होगा शायद कि नीम के पेड़ के जो पत्ते हैं, जो छाल है, जो उनके जो टहनियाँ हैं, सारे बहुत काम के हैं और सारे ही औषधि के रूप में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही जो तुलसी का पौधा होता है वो तो उसके बारे में तो हम सबको पता है कि तुलसी के पत्ते जो है वो हमारे लिए बहुत उपकारी है, क्योंकि तुलसी के पत्ते अगर हम चबा के खाएँ तो हमारे सर्दी खांसी इन सब चीज़ों को ठीक करने में काम आता है ना। कोमल ने कहा, वृक्ष न हो तो वर्षा भी नहीं होती। यदि हमें वर्षा चाहिए तो हमें अधिक से अधिक क्या करना होगा? वृक्षारोपण करना होगा। वृक्ष केवल पर्यावरण का ही अभिन्न अंग नहीं है, अपितु इनके बिना हमारा जीवन भी दुभर है। मतलब वृक्ष केवल पर्यावरण मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका ही अंग नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। वृक्ष और आंगन एक दूसरे के पूरक है। सभी के घर का जो आंगन है वहाँ पर कोई ना कोई वृक्ष ज़रूर होता है और हमें लगाना भी चाहिए। अध्यापिका ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। तुम लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में इतनी जानकारी है, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मतलब जब उसके अध्यापिका को पता चला कि सारे बच्चों को वृक्ष की उपयोगिता के बारे में बहुत कुछ पता है, तो अध्यापिका को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। अब तक संगीता को भी अपनी गलती समझ आ चुकी थी। संगीता भी समझ गई थी कि उसने वृक्षारोपण न करके बहुत बड़ी गलती की है। संगीता ने अध्यापिका से कहा, मुझे भी बहुत से पौधे लगाने हैं और बीज बोने हैं। आज वृक्षारोपण दिवस है। वृक्षों की उपयोगिता बताने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे समझ आ गया है कि वृक्ष हमारे साथी है। कहते हुए वह उद्यान के एक कोने की तरफ पौधा लगाने चली गई। जब संगीता के दोस्तों ने उसके सहपाठियों ने जब वृक्ष के बारे में, वृक्ष की उपयोगिता के बारे में इतना सारा कुछ बताया तो संगीता को अपना भूल समझ में आ गया। उसे भी पता चल गया कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और वह अपने भूल को सुधारने के लिए अपने अध्यापिका से कहने लगी कि वो बहुत से पौधे लगाना चाहती है। और उस दिन वो क्या करती है, बहुत से पौधे ले जाकर उद्यान के तरफ ले जाकर सभी पौधे को वो लगाना शुरू कर देती है। अध्यापिका और बाकी सभी छात्राएं भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गई। तो
हम देख सकते हैं कि यहाँ देखो एक चित्र है जिसमें दिखाया जा रहा है कि संगीता बहुत सारे पौधे लेकर उद्यान की तरफ जा रही है और वहाँ क्या करने जा रही है, वो इन पौधों को लगाने जा रही है, क्योंकि अब उनसे वृक्षों के उपयोगिता के बारे में, महत्व के बारे में पता चल गया है। अच्छा बच्चों, हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष ही हमें जीवन देते हैं। वृक्ष काटने से मानव अस्तित्व का खतरा है। मतलब अगर हम वृक्ष काट देंगे तो हम खुद जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वृक्षों से जो ऑक्सीजन मिलता है, जो फल फूल मिलता है, ये सभी चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। तो बच्चों, हमें यह पता चल गया है, हमने यह समझ लिया है कि ये जो पाठ है, इस पाठ से हम क्या समझ पाए हैं कि वृक्ष हमारे लिए सबसे उपयोगी है और बिना वृक्ष के हम जीवित नहीं रह सकते। वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अनुदान है। वृक्ष हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी और सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाली चीज़ है। तो हमें हमेशा से ही वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए और लोगों को भी उत्साहित करना चाहिए ताकि लोग भी वृक्ष लगाए और वृक्ष को कोई ना काटे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी लोगों में जागरूकता लानी होगी कि वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है, इसलिए हमें कभी भी वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। अपितु हम जितना कर सके या जितना लगा सके, हमें उतने ही वृक्ष अपने आंगन में, अपने घर के आसपास लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ से हम वृक्ष के महत्व को समझ चुके हैं और हमें यह पता चल गया है कि वृक्ष हमारे लिए हमारा साथी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले किसी दिन किसी और पाठ के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।